चलें जी, अब आ जाते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे मैच के प्रीव्यू के ऊपर। पहला मैच पाकिस्तान ने जीत तो लिया, लेकिन हम सब के दिलों में एक बात रह गई कि काश पाकिस्तान ने थोड़ा फास्ट ट्रैक बनाया होता, तेज बॉलर्स को बैक करने की कोशिश की होती। अब ये जो दूसरा और तीसरा मैच है ये लाहौर में है, और आपको दोबारा याद करवा देता हूं कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में अब दो तरह की पिचेस बनाई जाती हैं। एक हमारी पाकिस्तानी मट्टी से पिच बनाई जाती है, जो कि मट्टी आती है गुजरावाला से। पाकिस्तान में जितनी भी पिचेस बनती हैं इंटरनेशनल या पीएसएल मैचों के लिए, उन सब की मट्टी गुजरावाला से आती है। और फिर दूसरी किस्म की जो पिचेस बनाई जाती हैं वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल, आपने वर्ड सुना होगा कि अब ऑस्ट्रेलियन मट्टी को मिक्स करके पाकिस्तानी मट्टी के साथ एक नई किस्म की विकेट बनाई जाती है, जिसको हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा कि उसमें पाकिस्तान मट्टी की निस्बत ऑब्वियसली थोड़ा सा बेहतर बाउंस होता है। अब पाकिस्तान ने पहले मैच में अपनी मर्जी की स्पिन ट्रैक बनाई, थोड़ी स्लो ट्रैक बनाई अपनी मर्जी से। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने फास्ट बॉलर्स के लिए कोई फेवर छोड़नी है तो चलो ठीक है, मौसम बहुत ज्यादा हार्श है, विकेट ड्राई होगा, लेकिन एटलीस्ट आप 8 mm का ग्रास छोड़ सकते हैं विकेट के ऊपर। ये आपके हाथ में है, ताकि जितनी देर तक हो सकता है विकेट ना टूटे। ऑब्वियसली ग्रास होगा फास्ट बॉलर्स को, चलो पहले 10-15 ओवर तक तो सुकून होगा ना, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया। तो अब एक तरफ मैं ये सोचता हूं कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलियन सॉइल प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये तो पाकिस्तान टीम वाले सिर्फ आज का मैच जीतना चाहते हैं। पता नहीं इनके ऊपर कौन सा प्रेशर है, कौन सी इन्होंने अपनी नौकरियां बचानी है। इनको वर्ल्ड कप की तैयारियों की शायद किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, बस हम आज की गेम जीत जाएं। तो सिर्फ कल वाला मैच जीतने के लिए पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन सॉइल भी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं यार, नहीं उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उनको हम उनकी ही मट्टी भी खिलाएंगे, वो तो बड़े आराम से खेल जाएंगे। लेकिन आपका भी यही फायदा है। आई होप कि ऑस्ट्रेलिया में जो आपने ये दूसरे मैच की पिच बनाई हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो आपने ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच बनाई हो जिसमें थोड़ा सा बाउंस हो और हमें भी देखने का मजा आए। अब आपने 2 फास्ट बॉलर खिलाए थे पिछले मैच में, शहीन और राउफ, और ऑब्वियसली आपके 2 स्पिन ऑलराउंडर थे जिनकी सेंस नहीं बनती। एक अराफात मिन्हास बहुत था, सलमान अली आगा पूरी बॉलिंग करता है, अबरार आपके पास पूरा स्पिनर है। मास सदाकत को आप यूटिलाइज करें, एक एक्स्ट्रा स्पिनर डालने की जरूरत नहीं है। अब काश आपने यहां पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ को रखा होता। उसने साउथ अफ्रीका जाना ही जाना है, उसने या उस जैसे ने जाना तो फहीम को ही चाहिए, क्योंकि वही आपके प्लान्स में था। तो आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो आपने जनूबी अफ्रीका लेके जाना है, वो घर की सीरीज में नहीं है। तो पता नहीं यार क्या बंदा इनका इलाज करे। लेकिन लाहौर स्टेडियम के ऊपर आ जाते हैं, आपको ग्राउंड के बारे में बताता हूं। अच्छा, पाकिस्तान में ना जितने भी हमारे ग्राउंड्स हैं, इन सब ग्राउंड्स में जो सबसे ज्यादा वनडे मैच है ना, वो लाहौर में ही हुए हैं। 73 वनडे मैच लाहौर ने आज तक होस्ट किए हैं कजाफी स्टेडियम ने, और 31 मैच रावलपिंडी ने होस्ट किए हैं, और कराची ने 59 वनडे इंटरनेशनल मैच होस्ट किए हैं नेशनल स्टेडियम कराची ने। यानी पहले नंबर पे आपका लाहौर का स्टेडियम है, दूसरे नंबर पे नेशनल स्टेडियम कराची, और तीसरे नंबर पे पिंडी का स्टेडियम है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके मेन स्टेडियम है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद ने भी 19 किए हुए हैं, बाकी किसी ने 2, किसी ने 4, पिशावर ने 15 किए हुए हैं। अब ये पिशावर की तरफ देखना ही नहीं चाहते। होने चाहिए यार, सारे पाकिस्तान में मैचेस होने चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जब कोई टीम आए वो एक शहर में एक ही मैच खेले, ताकि पूरे पाकिस्तान में आपको हमारे फैंस को क्रिकेट देखने का मौका मिले। तो कजाफी स्टेडियम लाहौर में आज तक 73 ऑब्वियसली मैचेस हुए हैं। इसमें से जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 37 मैच जीती है, और जिसने चेज किया है वो 33 मैच जीती है। अब जब भी मैं आपको बताता हूं कि किसने पहले बैटिंग की, किसने चेज किया, आप हमेशा ड्यू का फैक्टर मेरे मुंह से लाजमी सुनते हैं, लेकिन क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूं, सो आई कैन टेल यू कि किसी किस्म की कोई ड्यू मैंने तो नहीं देखी। और अगर तो लाहौर में मैच है और मैं लाहौर में हूं, व्हाइट बॉल मैच है, तो मैं हफ्ता 10 दिन पहले से ना जरा अपने लॉन की ग्रास को भी देखना शुरू कर देता हूं कि कितनी ड्यू आ रही है। तो मैं पिछले 5-6 दिन से रोज ऑब्जर्व कर रहा हूं, बहुत लेट नाइट भी ड्यू नहीं आ रही। अब इसका मतलब यह है कि एक ही तरह की कंडीशंस होंगी। रिमेंबर, जब ड्यू पड़ती है तो चेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो टीम बॉलिंग कर रही होती है बॉल गीला हो जाता है, बॉल ग्रिप नहीं होता, स्पिन नहीं होता, रिवर्स नहीं होता, तो आप बड़े आराम से चेज करते हैं। लेकिन अगेन, मौसम को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टेम्परेचर जब एकदम नीचे गिरता है तो ड्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले 15-20 दिन में लाहौर में शदीद गर्मी पड़ी है, ड्राई किस्म की गर्मी, 43-44 सेल्सियस। लेकिन फिर ईद के अगले दिन ऐसी कोई बारिश हुई है अनएक्सपेक्टेड, 2-3 दिन बड़ा चिल किस्म का मौसम रहा है, 32-33 सेल्सियस तक आ गया। रात तो परसों 23 सेल्सियस था। वो मैंने अपने दोस्त को कॉल की लंदन में, वाटफोर्ड में, टीनी को, तनवीर को, मैंने बताया वाटफोर्ड में 22 है, लंदन में, यहाँ पे 23 है, तो भाई वी आर सेम। तो वहां भी बड़ी गर्मी पड़ रही है आजकल। तो मजाक उड़ा रहे थे, आपस में मजाक कर रहे थे। तो उनको मैं छेड़ता हूँ यूके वालों को, मैं कहा यार तो की पता यार कि कितनी गर्मी पाकिस्तान पै रही है, लेकिन वहां भी भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यूके में। मेरी वो होता है ना, गर्मी की वजह से आपके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। जिंदगी में एक ही दफा मेरे नाक से खून निकला है गर्मी की वजह से, और वो इंग्लैंड में हुआ था।
2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच लीड्स में, भाई इतनी गर्मी थी, जिंदगी में पहली दफा मेरे नाक से खून निकला है। मुझे वो दिन नहीं भूलता कि वो कितना गर्म दिन था। ऊपर से जिस एयरबीएनबी में, जिस अपार्टमेंट में हम रुके हुए थे, उतने पक्खे नहीं है ऐसी, जाहिर बात है पंखे बहुत कम होते हैं यूके में। तो मैं तो पहले अपार्टमेंट में जाने से पहले, स्टेडियम के बाद पहले रास्ते में मैंने पंखा खरीदा, पता नहीं कोई 50-60 पाउंड का लेके आना चाहिए था मैंने वापस पाकिस्तान पक्का होना, लेकिन मैं उत्थे छड़ आया। तो भाई साहब कंडीशंस तकरीबन सेम मुझे दिख रही हैं। अगेन ड्यू पड़ जाए तो पता कोई नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर दोबारा से गर्म रहना शुरू हो गया। रात को मगरिब के बाद एकदम 8-9 सेल्सियस डाउन जाता है, बट मुझे लगता नहीं है कि ड्यू पड़ेगी। अच्छा, यहां पे जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है जोश इंग्लिश, उसने बड़ी यादगार बारी खेली हुई है। और जिन लोगों ने ये मैच खिलाफी स्टेडियम लाहौर में देख लिया था ना भाई, आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मैच अपने सामने विटनेस किया है। कितने साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं रही, हम तरसते रहे। मैं दिल ही दिल में इतना खुश था, और मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें लाहौर में खेल रही थी। मतलब कितनी बड़ी राइवलरी है, और कजाफी स्टेडियम में पांव रखने की जगह नहीं थी। कितने खूबसूरत मंजर थे। और उस मैच में इंग्लैंड ने 350 कर दिया था, 351। ऑब्वियसली बेन डकेट ने 165 की बारी खेली, नीचे जो रूट ने 68। अब लाहौरियों को यही लग रहा था कि 350 कितने चेज होना है, लेकिन कजाफी स्टेडियम में हो जाता है भाई। पाकिस्तान ने भी बड़े यहाँ पे चेज किए हुए हैं, बड़े टोटल लगाए हुए, भी उसमें मैं आता हूं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 356 फॉर 5, यानी ऑस्ट्रेलिया ने 350 का टारगेट चेज कर लिया 47.3 ओवर्स में। और इस चेज में जोश इंग्लिश ने अपना पहला 100 किया था। 120 रन की बारी उन्होंने खेली, नॉट आउट सिर्फ 86 बॉलों पे। और उनका नीचे से इंपॉर्टेंट साथ दिया एलेक्स कैरी ने। एलेक्स कैरी ने नीचे से आके 69 रन बनाए, और ग्लेन मैक्सवेल ने 15 बॉलों पे 32। बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो 213 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन मैक्सवेल नहीं है तो हमें को खास डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर मैथ्यू शॉर्ट ने 63 रन किए थे, और मार्नस लबुशेन ने 47। अब ये 5 में से 4 बंदे इनकी टीम में हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डरा रहा हूं, एंड आई होप कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया हमें भी डराए। मतलब थोड़ा मुकाबला करो। मैं तो चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे और कोई 320-330 लगाए, कोई हमें भी पता लगे ना कि हम कितने पानी में हैं। मैं चाहता हूं कि इस सीरीज में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो जाए। अब हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, हमारा मिडिल ऑर्डर गाजी गौरी है, अब्दुल समद है। यार आई वांट टू सी हसन नवाज, कामरान गुलाम जैसे प्लेयर इन आवर मिडिल ऑर्डर प्लीज। वर्ल्ड कप से पहले वो लड़के डिजर्व करते हैं। मतलब गाजी ने अच्छी बैटिंग की है, ऑब्वियसली समद भी अच्छी बैटिंग करता है एट टाइम्स, लेकिन मिडिल ऑर्डर आपके कितने सालों से वही मसले मसाइल हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक होता है। तो मिडिल ऑर्डर में आपको प्रॉपर ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बल्लेबाज रखने हैं। अब मिसाल के तौर पे कल ऐसे प्लेयर्स जिनके ऊपर आपको बिलीव हो। मैंने आईपीएल का कोई मैच नहीं देखा, और अगर देखा होता मैं आपको बता देता, लेकिन नहीं देखा। लेकिन कल आईपीएल का फाइनल था, तो मेरा दोस्त है उमैर कनाडा से, उसका मुझे फोन आया कि आईपीएल का फाइनल लगाओ, मैच फंस गया। मैंने कहा मैच फंस गया क्या मतलब? उसने कहा राशिद खान आते साथ ही ना 2 आउट कर गए। तो मैंने एक ही सवाल उससे पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि आरसीबी और गुजरात का मैच है। तो मैंने एक ही सवाल उससे पूछा, मैं कहा कोहली खड़ा हुआ है? उसने कहा हाँ कोहली खड़ा हुआ है। मैं कहा आरसीबी जीत जाएगी, ना देख मैच और मुझे भी काम करने दे। उसके बाद मैंने रात को एकदम मुझे याद आया आईपीएल का फाइनल था, मैंने क्रिकेइन्फो की ऐप खोली, मैंने स्कोर कार्ड देखा तो कोहली नॉट आउट था। तो बिलीव आज तक उसकी वजह से दुनिया के फैंस को होता है कि यार ये खड़ा हुआ है ना, खत्म, ये जितवा देगा अपनी टीम को। ये बिलीव उसने पैदा किया हम सब के अंदर। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को एक बंदे पे यकीन होता है, ये आपको अर्न करना पड़ता है। और ये बिलीव आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है। अब मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज आपको मिला था, हसन नवाज, कामरान गुलाम, दोनों परफॉर्मर भी थे। आपने बहाने बना बनू के उनको बाहर निकाल दिया। मेरी समझ से बाहर है कि माइक हसन, आकिब जवेद, लाइक आप भी तो जीतना ही चाहते हो ना मैच, और जो 2 लड़के आए दोनों ने मैन ऑफ द मैचेस भी लिए, फिर आप उनको बाहर क्यों कर दोगे? तो फिर क्या मैं ये समझूं कि आप जीतना नहीं चाहते? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं आप जीतना चाहोगे? मतलब आप लोग नौकरियां ही कर रहे हो ना, आपने अपनी नौकरियां बचानी है। तो जो लड़के आपको जीत में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, उनको आप क्यों नहीं टीम में डालोगे? तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद वैसे ही आपका इतना बड़ा गैप है। नवंबर अक्टूबर में आपकी व्हाइट बॉल सीरीज है, वो भी पाकिस्तान में, और मुझे उस सीरीज में भी इन पे नहीं भरोसा कि पता नहीं कितनी फारिग विकेटें बनाएंगे, वही स्पिन ट्रैक, पता नहीं यार कैसे लोग हैं ये। खैर, इस स्टेडियम में जो हाईएस्ट स्कोर है किसी भी बल्लेबाज का, वो ये चैंपियंस ट्रॉफी में ही अफगानिस्तान के बड़े अच्छे बैटर हैं इब्राहिम ज़ादरान। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 177 की बारी खेली थी। चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच आपको याद होंगे, क्योंकि हमारा एक स्पेशल कनेक्शन था चैंपियंस ट्रॉफी के साथ कि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। काश हमारी टीम 4 दिन में बाहर ना होती, लेकिन वो टूर्नामेंट ना चैंपियंस ट्रॉफी का कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं लगा यार। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स साउथ अफ्रीका के लूजनर ने श्रीलंका के अगेंस्ट 97 में यहाँ पे 6 आउट किए थे। अब वो जो ज्यादा स्कोर वाली बात मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो हाईएस्ट टीम इनिंग्स है, यानी किसी भी टीम ने जो सबसे बड़ा टोटल आज तक लगाया हुआ है, वो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2015 में, जब जिम्बाब्वे वो यादगार टूर में वापस आई थी, पाकिस्तान ने 375 किया था और उनके 3 आउट थे। इस मैच में मलिक ने
112 किया था, ऊपर हफीज ने 86 किया था। अजहर अली इस जमाने में ओपन करते थे और मेरा इस पे बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि अजहर अली ने ना बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी में हम फखर की बात करते हैं, लेकिन अजहर अली का भी बहुत बड़ा रोल था। अजहर ने बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया, वनडे में उसको ओपन करनी आ गई थी, वो सेटल हो गया था, बहुत जल्दी अजहर ने गिव अप कर दिया, साइड पे हो गया वनडे से। वो 79 यहाँ पे भी अजहर ने किए थे और पाकिस्तान ने ये मैच ऑब्वियसली 41 रन से जीत लिया था। जिम्बाब्वे ने 375 के मुकाबले में 334 किए थे। अब ये आपको बताने का मकसद है कि लाहौर में कितना अच्छा चेल हो जाता है, और तब भी काइंड ऑफ ऐसा ही वेदर था, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। ये मई के महीने में टूर हुआ था ना जिम्बाब्वे का, हाँ 26 मई का ये मैच था। तो ये वही मौसम है, मतलब आज 1 जून है, उतनी ही गर्मी है। बल्कि ये तो सारे मैच मैंने कदाफी स्टेडियम में देखे थे स्टैंड्स में बैठ के। तो अब मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता मौसम का, लेकिन ये मुझे पता है कि शदीद गर्मी थी। लेकिन तब इतनी आदत नहीं ना होती थी लग्जरी में बैठने की, एसीओ में बैठने की। तब स्टूडेंट लोग थे, फील्ड में काम करते थे, तो क्या गर्मी, कोई गर्मी शर्मी नहीं। अब तो हम स्टूडियो में बैठते हैं, अब जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ी ज्यादा गर्मी फील होती है। तो उस कंपैरिजन से मैं ज्यादा जज नहीं कर सकता मौसम की हार्शनेस को। अच्छा, यहाँ पे जो लोएस्ट टोटल है माशाल्लाह वो भी हमारा ही है। अच्छा, हाईएस्ट टोटल हमारा है 375 और लोएस्ट टोटल हमारा है सिर्फ 75। ये मैच मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये मुझे देखने की भी जरूरत है कि किसके अगेंस्ट था। ये श्रीलंका के अगेंस्ट था लाहौर में 2009 में। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की। ये मैंने आपको अक्सर इसका जिक्र किया भी हुआ है कि मैंने मैच देखने जाना था, मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं दे रहे थे कि वनडे मैच है, अकेले कैसे जाओगे, क्योंकि कोई देखने नहीं जा रहा था साथ के यार वनडे मैच। हम उस जमाने में जाते होते थे कदाफी स्टेडियम लाहौर ये डोमेस्टिक T20 का मैच देखने, लेकिन वनडे कोई नहीं देखता था कि यार बहुत ज्यादा टाइम है। तो हम जनूनी लोग, ऑब्वियसली क्रिकेट का जनून है, तो आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेटअप बना के बैठे हुए हैं। तो शुरू से ही मेरा यही सीन था कि भाई मैंने तो देखना है। और जहां तक मुझे याद है ये मैच सुबह 11 बजे शुरू होना था, क्योंकि मेरे भाई का ऑफिस लगता था 10 बजे। तो वही था जो फेवर में था कि इसको जाने दो, ठीक है, इनू जान दो, पागल है, इन्हें देखना मैच, इन्हें देखने दो। बाकी पूरे घर वाले मेरे खिलाफ थे कि नहीं नहीं इसने नहीं देखना, ये इसका स्कूल मिस हो जाएगा, पता नहीं कुछ ऐसी बातें थी। भाई का 10 बजे ऑफिस था, उसने मुझे बाइक पे बिठाया और मुझे उसने बड़ी जल्दी स्टेडियम छोड़ दिया, क्योंकि वो लेट नहीं जा सकता था। और मैच शायद 11 बजे ही था, क्योंकि 10 बजे से पहले उसने मुझे छोड़ दिया था। मैच शुरू होने से बहुत पहले मैं स्टेडियम में चला गया था। मैंने कदाफी स्टेडियम के टावर के ऊपर जो लाइटें लगी होती हैं वो गिनी थी उस जमाने में। 656 लाइट्स थी 6 टावर्स के अंदर, एक एक मैंने गिनी थी, पता नहीं क्यों गिनी थी, लेकिन गिनी थी, आज तक वो याद है। अब तो नई लाइटें लग गई हैं, LED वाला सीन हो गया है, लेकिन वो पुराने जमाने की लाइटें जिनको गर्म होने के लिए भी 3 घंटे चाहिए होते थे। मतलब अगर 7 बजे मगरिब की अजान होनी है ना, तो 4:30 बजे दोपहर को, शाम को लाइटें चलती थी, 7 बजे तक जाके वो गर्म होती थी, पुराने जमाने की लाइटें थी। तो मेरे सामने टीमें आई, तो वो मैंने पूरा मैच देखा था। श्रीलंका ने बैटिंग की, श्रीलंका ने यहाँ पे हमें 300 प्लस किया था ना, हाँ 309 किया था। और 2009 में 309 का मतलब है कि नहीं होगा चेस, ठीक है। अच्छा, अब क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ थी 2009 में, ऑब्वियसली बच्चा था यार मैं, 9 मतलब मैं कोई 16-17 साल का हूंगा शायद, या 15 साल का हूंगा, बच्चा था मैं 2009 में, अभी भी मेरी कोई ज्यादा एज नहीं है, ठीक है। तो पता था मुझे उस जमाने में भी कि साढ़े को चेज नहीं होना। तो पाकिस्तान ने क्या साइंस लड़ाई, हालांकि इनकी टीम में कामरान अकमल, सलमान बट थे, इन्होंने यूनुस खान को ओपनर भेज दिया। मैं कहा यूनुस खान ठीक है यार, अच्छा प्लेयर, लेकिन 300 वाला मैच है, मतलब 300 वाला मैच, मतलब थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। हालांकि 300 देखने में ज्यादा लगता है, 300 देखने में खतरनाक है, असल में ये 300 खतरनाक है नहीं है। मतलब आप वनडे में रनअप बॉल भी खेलो ना, एक आधा चौका आ जाए तो 300 चेल हो जाता है। तो ये 300 देखने में खतरनाक है, लेकिन लोगों ने इसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है। तो यूनुस खान ओपनर आ गए, और यहां पे वो परवेज मारूफ ने अफरीदी को आउट किया था। लेट मी कंफर्म, नहीं निकोलस सेकरे ने किया था यार। ये परवेज मारूफ होता था, कितनी विकेट थी इसकी, अच्छा इसकी एक ही विकेट थी, लेकिन इसने तबाही बॉलिंग की थी पूरे स्टेडियम में ना, इसका बहुत रोब था उस मैच में। कुल्ला सेकरा तब नया नया आया था, ये अंदर करता था बॉल, पाकिस्तान को 75 पे इन्होंने आउट किया। ये सारी मेरी वो बचपन की मेमोरीज है, लेकिन हम वही, मतलब पाकिस्तान 75 पे आउट हो रही है और हमने कहा नहीं जी हम तो आखिरी बॉल देख के जाएंगे। तो हम तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन के बाद गए थे कि प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है ग्राउंड में, मैंने तो वो भी देखना। तो पागल होते थे हम क्रिकेट के लिए, खैर अभी भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।